स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आप जानते हैं कि 14 तारीख का जो एग्ज़ाम था 14 मार्च का, वह आपका कंप्लीट हो गया है। अभी हमको 21 मार्च का बारे में चर्चा करना है। तो जो बीत गया सो बीत गया। अब जो स्टूडेंट जो 21 मार्च के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अभी से ही जुड़ जाइए, अभी से भिड़ जाइए, समय बहुत कम है। क्वेश्चन जैसा भी पूछे उससे आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका तैयारी अच्छा रहेगा तभी जीडी का एग्ज़ाम होगा, फिर से आपका फायरमैन का एग्ज़ाम होगा और ग्रुप डी का बहुत सारा मतलब रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम है। इसलिए तैयारी कभी बेकार नहीं जाता, आप लगे रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? आपको गेस करना है कि सौर मंडल का कौन सा भाग नहीं है। देखिए क्षुद्र ग्रह भी है जो सौर मंडल का एक भाग है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, निहारिका जो है ना वह सौर मंडल का एक भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैज्ञानिक जिन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कौन बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने बताया। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस दिशा से लगाता है? पूरब से पश्चिम लगाता है ना पश्चिम से पूरब लगाता है? तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। किधर से घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। मंगल का भी है, नेपच्यून का भी है, प्लूटो का है। और दोस्तों आप जानिए कि बुध और शुक्र दो ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र जो है एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सभी का है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बुध को मार देते हैं क्योंकि बुध जो है सूर्य से सटा हुआ ग्रह है, लेकिन एक्चुअल में शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह होता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। 5 नंबर प्रश्न को देखिए। इवनिंग का तारा यानी कि सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? 5 का गेस कीजिए दोस्तों। इवनिंग का स्टार यानी कि सायकाल का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को इवनिंग स्टार कहा जाता है, और मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। तो अगर भोर का तारा भी अगर पूछे तो आप शुक्र ही मारिएगा, और इवनिंग स्टार भी पूछे तो शुक्र ही मारिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखिए। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, पृथ्वी सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना दिन लेता है? तो ऐसे लोग मार देते हैं 365 दिन, लेकिन एक्चुअल में 365.25 दिन लगता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, कहाँ पे रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। 23 डिग्री अक्षांश के पास जो है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखिए। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। इसका गेस कीजिए 8 नंबर का। इसका आंसर हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा को स्टैंडर्ड मान करके स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पिग्मीज निवासी हैं। पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिग्मीज जो है कहाँ के निवासी है? तो अफ्रीका के निवासी हैं। अफ्रीका के निवासी को हम लोग पिग्मीज बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, यानी पिग्मीज निवासी के हैं कहाँ के? तो अफ्रीका के। 10 नंबर प्रश्न को देखिए। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? यानी मधुमक्खी कॉलोनी का, मधुमक्खी का छत्ता का जो मेंबर है, जो मधुमक्खी का छत्ता का मेंबर है, वह एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? तो गंध से पहचानते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। कच्चा फल है उसको हम लोग पकाते हैं तो कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं कृत्रिम रूप से पकाने के लिए? तो इसका आपका हो जाएगा एसिटिलीन भी होगा और एथिलीन भी होगा, यानी कि बी और डी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है एसिटिलीन भी है और एथिलीन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड डी। ठीक है, बी एंड डी, ऑप्शन बी और डी दोनों हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो बीज से भी माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है और तना काट से भी मिलता है, इसलिए सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बीज भी लगाइएगा तो माँ पौधे के जैसा ही प्राप्त होगा और तना काट करके भी लगाइएगा तो माँ पौधे के जैसा ही प्राप्त होगा, और इसलिए हमारा इन दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। इल्यूनिन प्राप्त होता है। इल्यूनिन प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इल्यूनिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखिए। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव का हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम हुआ था, कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मानव के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड भी बीमारी है, कॉलरा भी बीमारी है, तो किसका उदाहरण? संक्रामक रोग का, वायुजन्य रोग का, जलजन्य रोग का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड और कॉलरा जो है जलजन्य रोग का है, यानी कि दूषित जल से ये होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। टाइफाइड भी और कॉलरा भी अगर दूषित पानी पीजिएगा तो उससे आपका होने की संभावना हो जाएगी, इसलिए जलजन्य रोग है ये। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखिए। ओकोजिन संबंधित है, 16 का गेस कीजिए दोस्तों। ओकोजिन किससे संबंधित है? तो कर्क रोग से। ओकोजिन किससे संबंधित है? तो कर्क रोग। कर्क रोग मतलब क्या होता है? कैंसर। कैंसर रोग को हम लोग कर्क रोग बोलते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओकोजिन किससे संबंधित है? तो कर्क रोग से, यानी कि कैंसर से। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखिए। तीव्रता एवं प्रयोक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग यानी कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? आपको गेस करके बताना है दोस्तों कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कि वह कैंसर का कारण भी है और उसका उपचार भी है। तो देखिए तंबाकू से खाने से तो कैंसर होता है, लेकिन उसे तंबाकू से उपचार नहीं कर सकते कैंसर का। एल्कोहल से भी होता है कैंसर, लेकिन एल्कोहल उसका उपचार नहीं है। तो ये आयनीय विकिरण जो है, ऑप्शन सी जो आयनीय विकिरण है, इससे आपका कैंसर भी होता है और इसी से उसका उपचार भी किया जाता है। तो इसलिए हमारा 17 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास भी करता है प्रजनन करने में समर्थ है, अब कौन सा है गेस कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास भी करता है और प्रजनन भी करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखिए। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। यानी जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को अगर हमको तेज करना है तो कौन सा पदार्थ है उत्तरदायी? तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। एंजाइम जो है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी है, तो 19 का हमारा सी हो गया। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 का। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है, मतलब भारत में आर्थिक जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वह क्या अवरुद्ध रहा है? तो अवरुद्ध किस कारण से रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा
अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चारों जो तीनों ऑप्शन है उसके चलते ही हमारा आर्थिक विकास जो अवरुद्ध रहा है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखिए। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 2005 से लागू किया गया है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम लागू किया गया था, 2005 से लागू किया गया। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखिए। भारत में पहला पनबिजली यानी हाइड्रो पावर स्टेशन केंद्र कहाँ आरंभ हुआ? भारत में पहला पनबिजली हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ हुआ? तो शिव समुद्रम। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिव समुद्रम में पहला हाइड्रो पावर स्टेशन स्थापित किया गया। 24 नंबर प्रश्न को देखिए। कौन सा राज्य है जहाँ पे लॉ एस्क उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर पंजाब जो राज्य है वहाँ पे लॉ एस्क उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बगानी नहीं होती है? देखिए कौन सा पहाड़ी है जहाँ पे चाय का खेती नहीं किया जाता है? तो ये कानन देवन में किया जाता है, नीलगिरी पे किया जाता है, दार्जिलिंग में किया जाता है। गिरनार जो है ना, ये इस पहाड़ी पर चाय का खेती नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो भारत जो है ना अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का, ठीक है। अनाज वह खरीदता है, पेट्रोलियम भी खरीदता है और पेट्रो रसायन भी खरीदता है, लेकिन चाय जो है वह आवश्यकता से अधिक उत्पादित करता है और उसका वो क्या करता है, निर्यात करता है। तो भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? चाय का, और निर्यात भी इसका करता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से होता है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से होता है। तब विभिन्न मौसमों पर दो फसल, विभिन्न मौसमों पर दो फसल अगर आप उगाते हैं तो वह युग्म पैदावार कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि में युग्म पैदावार कहलाता है। और एक से एक ही साथ दो या दो से अधिक अगर हम फसल उग जाते हैं तो उसको मिश्रित खेती कहते हैं, ठीक है। तो हमारा कृषि में युग्म पैदावार का आशय है कि विभिन्न मौसमों पर दो फसल का उगाने का। तो 27 का ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो गेहूं जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना जो नकदी फसल है, कपास भी है, जूट भी है, तंबाकू भी है, ये सब क्या है? नकदी फसल है। लेकिन गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। मानव तंत्र में इंसुलिन जो है किसका नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो आधारित है वह लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप दोस्तों हमारे वेबसाइट mastermindgk.com जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ पे करीब 10,000 क्वेश्चन है, वो सभी हाइड किया हुआ है। वहाँ पे जाइए, हिंदी इंग्लिश सब टोटल A to Z आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा और वहाँ पे आप सेट लगा सकते हैं। तो आप उस पर जा कर के ज़रूर उसका फ़ायदा उठाइए। दोस्तों आप बहुत सारा सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें आपका पैसा भी लगता है, लेकिन इसमें बिना पैसा का फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। वहाँ पर से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, सभी सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार ज़रूर जा कर के देखिए GKmastermind.com पे।